अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जो परमानेंट रेजिडेंट से यूनाइटेड स्टेट की सिटीज़नशिप के हवाले से कंप्लीट आपको प्रोसेस बताया जाएगा और इसमें वो मनाजिर भी दिखाए जाएंगे जहां से ये सिटीज़नशिप का इंटरव्यू होता है। ये मैं इस वक्त उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ। इस वीडियो में 3 टॉपिक्स डिटेल से बताए जाएंगे। एक तो ये बताया जाएगा कि अगर आपने यूनाइटेड स्टेट की सिटीज़नशिप हासिल करनी है और आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रैवल करने का क्या प्रोसेस है, पहला ये बताया जाएगा। दूसरी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि भूल गया। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सिटीज़नशिप का जो प्रोसेस है, कौन कौन से उसमें फॉर्म फिल करने होते हैं, मराहिल क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सिटीज़नशिप का जो इंटरव्यू होता है, जैसा कि अभी हम उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल द परमानेंट रेजिडेंट्स, जो कि तकरीबन 15 साल ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो आप इसको किसी एक तक ज़रूर पहुँचाएँ। कोई भी ऐसी बात, खैरुल इंसान व मिन जनफ़े, बेहतरीन इंसान वो है जिसकी बात से दूसरों को फ़ायदा हो। तो ये मैं बात अब वीडियो में बना रहा हूँ तो आप इसको शेयर करेंगे तो यू आर पार्ट ऑफ दैट। खैर किसी को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। इवन 15 साल ट्रैवल मैंने भी किया, जब तक खुद पंगे ना लिए, खुद ना देखे तो आप नहीं कह सकते। तो ये मैं उस जगह में मौजूद हूँ जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है सिटीज़नशिप का। मेरे पास इस वक्त इंटरव्यू के बाद ये लेटर आ चुका है जो मैं दिखाने के लिए ये मैंने वैसे एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी। ये जो लोकेशन है ये इस वक्त मैं इलिनॉय में वाक़ हूँ, शिकागो में वाक़ हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ, अभी मैं यहाँ से इंटरव्यू वाली जगह से बाहर आ रहा हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपने के पास परमानेंट रेजिडेंस है और आपने सिटीज़नशिप हासिल करनी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस 5 साल का आपके पास इसमें टाइम लगता है। 5 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि कुछ लोगों ने ट्रैवल करना होता है और बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ट्रैवल करें ना करें, करेंगे तो क्या होगा और कितनी देर के लिए जा सकते हैं। कन्फ्यूजन होती है बिकॉज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन टू द पॉइंट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन की कमी है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये वो लोकेशन है जहाँ पे सिटीज़नशिप का इंटरव्यू होता है। आप देख रहे हैं शफकत अमान टीवी। इस वीडियो को किसी एक तक ज़रूर पहुँचाएँ, दैट विल हेल्प दैम और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, पहला सवाल यह है कि जब परमानेंट रेजिडेंस हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या। आपका जो स्टे है यूनाइटेड स्टेट में, फ़िज़िकल स्टे, फ़िज़िकल का मतलब है कि यहाँ पे आप रहे हों, आप यहाँ पे यानी जैसे यूएसए के अंदर रह रहे हैं, वो 30 मंथ तक होना चाहिए, 30 मंथ तक फ़िज़िकल स्टे होना चाहिए। और अगर आप यूएसए के बाहर भी गए हैं, जितनी मर्ज़ी बार जा सकते हैं, लेकिन आपका जब भी जाएंगे आपका स्टे 6 मंथ से कम होना चाहिए। बेहतर यह है कि 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए बाहर जाएं और 6 मंथ से कम स्टे होना चाहिए। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी यह है कि जिस स्टेट में आपने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप कम से कम 3 मंथ से आप रह रहे हो, तो फिर वो कहता है कि हाँ जी आप इस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली 2 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने यूएसए के बाद 6 मंथ से ज़्यादा नहीं जाना और इसके अलावा आपका फ़िज़िकल स्टे जो है ना आपका 30 मंथ तक यूएसए के अंदर बनता हो, 5 साल। ठीक है जी, अब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो अभी ये ना मैं जो बिल्डिंग है ना वहाँ से बाहर जा रहा हूँ, पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। ये बेसिकली सारी बिल्डिंग है, इसके अंदर इंटरव्यू होता है सिटीज़नशिप के हवाले से। डिफरेंट जितनी भी चीज़ें इलिनॉय में हैं वो यहाँ पे ही होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, इसका फिर प्रोसेस क्या है। चले ठीक है जी, अब हम एलिजिबल हो गए तो प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस करने के लिए N400 फॉर्म होता है जिसकी आजकल फ़ीस 750 प्लस माइनस है आपकी स्टेट के लिहाज से। वो आपने फॉर्म फिल करना होता है। जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद वो एक आता है फॉर्म आता है I-797, उसमें ये कहता है कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। जब वो ये काम हो जाता है उसके बाद वो ये करते हैं कि आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट करते हैं। बायोमेट्रिक का मतलब है फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है। फिंगरप्रिंट्स में अगर आपके पहले किसी वजह से उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हुए हैं तो फिर वो उसी को काउंट कर लेते हैं और आपको लेटर भेज देते हैं। और अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए हुए तो वो फिर आपको एक जगह बताते हैं जहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं। अब आ जाते हैं फिंगरप्रिंट्स देते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये शिकागो का एरिया है। यहाँ पे जो है ना उसके लिए आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं कि आपका जो आप सिटीज़नशिप का जो टेस्ट है उसके लिए आप आए। अच्छा, सिटीज़नशिप के टेस्ट के लिए 100 क्वेश्चन होता है, स्विक क्वेश्चन होते हैं।
मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी एक बार ही देख लें, 100 स्विक क्वेश्चन वाले की। तो 100 स्विक क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी आप उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि आपकी सिटीजनशिप के लिए अपॉइंटमेंट बुक होगी, आपको ये लोकेशन बताई जाएगी। इफ़ यू आर इन इलिनॉय, तो ये मोस्टली यहीं पे होता है, और आप यहाँ पे पहुँचते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग है, ये पार्किंग है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 आवर की पार्किंग की थी, तो $30 इन्होंने मुझसे चार्ज किए थे। यहाँ पार्क की, और ये जिस बिल्डिंग से मैं निकल के आया हूँ वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए 100 स्विक क्वेश्चन होते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से पूछते हैं। ये पहले क्या करते हैं, जाके वहाँ पे चेक इन करते हैं, हाँ जी मैं आ गया हूँ। अब उसके बाद ये फिर 1 बाय 1 कॉल करना शुरू करते हैं। जब 1 बाय 1 कॉल करना शुरू करते हैं अंदर, तो वो फिर इंटरव्यू शुरू होता है। अब इंटरव्यू का मैं बताता हूँ, आप ये देख तो पार्किंग में, इंटरव्यू में वो जो आपके 100 क्वेश्चन है उसी में से आपसे 6 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपके 10 पूछेंगे, 10 में से 6 आपके सवाल सही होना चाहिए। अगर मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया था, उन्होंने पूछा था कि लिबर्टी का मैंने कहा था, और दूसरा पार्ट मिस कर दिया, कुछ इस तरह से पूछा था, मुझे अब याद थोड़ा सा मिस हो गया। फिर इसके अलावा स्टेट के वाले से पूछा था कि यूएसए की कौन सी स्टेट जो है ना वो कनाडा से मिलती है, फिर इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, फिर इसमें दूसरा प्रेसिडेंट कौन था जब वर्ल्ड वार 2 थी, वर्ल्ड वार 1 में कौन प्रेसिडेंट था, फिर प्रेसिडेंट की जो पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, तो जो करंट है। तो ये सवाल पूछ के 6 सवाल हो गए। ये कबूतर इधर मैं आया तो इतनी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे कबूतर ऐसे फिर रहे होते हैं, दाना शाना खा रहे होते हैं। जब उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे तो वो टेस्ट पास हो गया, लेटर दिया, और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो है ना अब ओथ सेरेमनी होगी, 4th स्टेप है। मैं फिर वो लेके इधर आ गया। अब ये पार्किंग वाली जगह पे आ गया, और इधर से जो है ना ये आप देख रहे हैं, मैं कबूतरों को देखना शुरू होगा। बड़े अरसे के बाद मैंने इनको देखा था ऐसे, कबूतरों को ऐसे अपने सामने पाकिस्तान में देखा होगा कोई 10-15 साल पहले, तो मैं कबूतरों को देख रहा था ना। तो इस दौरान भी मैं पार्किंग की तरफ जाता हूँ। तो ये जी तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद अब वो होगी ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी के लिए जाएंगे। ये तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले की वीडियो है जिसको मैं अब अपलोड कर रहा हूँ, और इस दौरान और भी वीडियो अपलोड की, लेकिन ये मेरी वीडियो मैंने अपलोड करने में पेंडिंग थी, सो आई अपलोड आफ्टर मंथ, 5 to 6 month आफ्टर। अच्छा, तो ये तीसरे स्टेप के बाद ओथ सेरेमनी होगी। ओथ सेरेमनी के लिए हमें बुलाएंगे, तो वो जब ओथ हो जाएगा तो फिर आप जो है ना सिटीजनशिप के लिए आपको वो मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि सिटीजनशिप का बेनिफिट क्या है। सिटीजनशिप के बेनिफिट में एक तो यह है कि आपको ये ट्रैवल करने के मसला नहीं है, आप जब मर्ज़ी ट्रैवल करें, जितने मर्ज़ी अरसे के लिए पाकिस्तान जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप पाकिस्तान में अलाउड है। फिर इसमें सिटीजनशिप का ये बेनिफिट होता है कि आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, इतनी जल्दी कोई आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता अनलेस कोई बहुत कोई बड़ा इशू हो जाए। तो जबकि ग्रीन कार्ड में ये खतरा रहता है। तो अभी चलते हैं अंदर जाके ना, पार्किंग से अपनी गाड़ी को पिक करते तो ये ना पार्किंग लॉट्स है। अभी जो है ना मैं कबूतरों को फ़िलहाल अभी तक कबूतरों को देख रहा हूँ, अभी मैं जाऊँगा ऊपर से जाके गाड़ी पिक करूँगा। तो सिटीजनशिप का ये बेनिफिट होता है। फिर सिटीजनशिप में ये होता है कि आप वोट दे सकते हैं। फिर ये होता है बहुत से लोग जिनके बच्चे जो है ना बच्चियों को यहाँ पे रेज़ नहीं करना चाहते, और इसकी एक सॉलिड रीज़न है, यहाँ पे रेज़ करते हैं, पैसा वो आ जाए या जो भी आ जाए कंट्रोल में तो नहीं रहते। ये देखें फ़ीस वगैरह इसकी ना 600S क्लार्क, ये उस बिल्डिंग का एड्रेस है जहाँ पे मैं गया था। आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं मैं कहाँ पे गया था। तो वो फिर जब सिटीजनशिप का है तो आप लोग फिर चले जाते हैं बाहर, और हर साल टैक्स फाइल कर देते हैं, जितनी भी इनकम हुई तो रहते कहीं और है। अब ये इन्होंने मुझसे $30 चार्ज किए थे। सिटीजनशिप का ये बेनिफिट होता है। फिर वो जिनकी ख़ास बच्चे या बच्चियाँ होते हैं जिनको चाहते हैं चलो थोड़ा सा उनको रेस करें, वो पाकिस्तान में ले जाते हैं और चुप करके रहते हैं जब तक वो बड़े होते हैं। तो फिर उसके बाद आना होता है तो आ जाते हैं, दरमियान में चक्कर लगाना आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, बच्चे उधर ही रहते हैं और काम वगैरह करते हैं, और उसकी एक सॉलिड रीज़न है। उनके नज़दीक उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उनका बेटा या बेटी 16 साल में कहे कि जी आप नाना या दादा बन गए हैं, और वी नो व्हाट मैरिज, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड या फिर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। तो ये कल्चर तो कॉमन है। यहाँ के लोग फिर बेहिस हो जाते हैं, पैसा ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिनको फिर कदर होती है। ये ना पुरानी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ हैं, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखें ये पुरानी पनी कंजस्टेड है, बड़ी पता नहीं पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये, 60-70 सीमेंटेड है, ठोस मजबूत बनी हुई बिल्डिंग है। ये पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। तो सिटीजनशिप का ये बेनिफिट होता है
और ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं और वोट दे सकते हैं। फिर इसमें यह है कि आप 10 साल काम करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो डिफरेंट तरह के बेनिफिट होते हैं जो कि सिटीजनशिप को होते हैं। और वैसे तो फ़र्क तो यही होता है कि जिनको बहुत से लोगों ने परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ही रखा होता है। आई नो मैनी ऑफ द पाकिस्तानी जिनके पास सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस है और कितने ही सालों तक है, 10, 15, 20, 25 साल तक है। खुद मैंने 15 साल लगाए। मैंने 15 साल में सफ़र जो किया सऊदी अरब, दुबई, कतर, कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ट्रैवल किया और यूनाइटेड स्टेट की तकरीबन डिफरेंट स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया। तो ये सिटीजनशिप का फ़ायदा होता है। और मेन चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। आपका 6 मंथ से ज़्यादा यूएस के बाहर स्टे ना हो और आपका फिजिकल 30 मंथ तक आप रहे हो, उसके बाद आप अप्लाई कर। अब ये देखें, ये वो उन्होंने लिखा है, जब इंटरव्यू में बहुत से लोग इंटरव्यू फेल कर जाता है, ये लिखा है यू पास द इंग्लिश टेस्ट एंड यूएस हिस्ट्री गवर्नमेंट टेस्ट। अगर कोई फेल हो तो लिखते हैं कि यू फेल एंड इस डेट को फिर काम आए। फिर कहते हैं आप स्पीकिंग में फेल हो गए, फिर आप राइटिंग में जो फेल हो गए उनका वो टिक करते हैं। और कई लोग टेस्ट ही नहीं पास करते और कई लोग इसी डर की वजह से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करते कि टेस्ट कितना मुश्किल होगा। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर की और आपको जो है किसी एक परमानेंट रेजिडेंस उसको सुनाएं, उसको शेयर करें। ये 10 मिनट की वीडियो है, पता नहीं इसमें आवाज़ कैसी आएगी, जैसी आएगी, लेकिन मैंने दिल से आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की है। शफकत अवान टीवी में मैं मोस्टली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो लोग यहाँ पे फ्री देने में तकलीफ़ फील करते हैं। मे बी दे बिज़नेस करते हैं, बट मेरे नज़दीक ये हदीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खैरुन इंसान व मिन जनफ़े, बेहतरीन इंसान हुआ जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। तो मैं कारोबार की, जॉब्स की, वीज़ा की वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रैक्टिकल देता हूँ, ज़ुबानी कलामी नहीं मैं बताता। ये मैंने प्रैक्टिकल किया सिटीजनशिप, सो आई टेल प्रैक्टिकल। बिजनेस मैंने प्रैक्टिकल किया तो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर मैं दूसरे बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं वो बताता हूँ। एंड आई विल कीप टेलिंग यू। और जब भी ये वीडियो कहीं भी देख रही हो सो इट कैन हेल्प द पीपल, और जब हेल्प करेंगे, आपने शेयर की होगी तो आपका भी उस सदका जारिया में शामिल होगा। ये मैं उस बिल्डिंग से अभी बाहर आ रहा हूँ, 3rd फ्लोर पे थी पार्किंग, तो 3rd फ्लोर से बाहर आ रहा हूँ। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो वो रब पूरा करे। कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ़ है उसको रब दूर करे। मेरा ये मानना यह है कि मौत और रिज़्क जिस मुल्क में, जिस कोने में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते, आप पहुँच के रहेंगे। लेकिन अगर उस खित्ते में आपका रिज़्क और किसी इंसान की मौत नहीं लिखी हुई, वो चाहता भी है नहीं पहुँच पाएगा। सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही है एंड आई विल शेयर माई स्टोरी सम डेज़ कि कैसे जो है ना काम कुछ किया हो, कुछ किया। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।